गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आने वाले 7 डेज में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी। आने वाले 7 दिनों में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या भावनाएं रहेंगी उनकी, और आने वाले 7 डेज में वो क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। क्या आने वाले 7 डेज में आप दोनों का रियूनियन होगा, क्या वो कोई कांटेक्ट करेंगे, कोई कॉल मैसेज आपको करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी जोडिक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये वीडियो सभी के लिए होती है। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपने लिए, व्यापार के लिए यंत्र लेना चाहते हो, क्रिस्टल ट्री लेना चाहते हो, रिचुअल्स हीलिंग्स करवाना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, मैरिज के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अगर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया आपके पार्टनर के ऊपर से तो वो भी हट जाएगा। थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो थर्ड पार्टी हट जाएगी। मैरिज में प्रॉब्लम्स है तो मैरिज इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो लव लाइफ के इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे रिचुअल करवाने से, हीलिंग करवाने से, ठीक है। तो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, वो किस हाल में है। उसके बाद हम देखेंगे 7 डेज की क्या फीलिंग्स है, ठीक है। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर देखिए, फोकस कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डिवाइन हमें गाइड कीजिए। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर किस हाल में, किस सिचुएशन में है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इस वक्त आपके पार्टनर एक ऐसे माइंड सेट में है कि उनके लिए उनकी जिम्मेदारी, उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ, उनका करियर, इस पार्टनर के लिए इस वक्त उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे भी ज़्यादा। तो इसलिए ये पार्टनर इस वक्त अपने परिवार के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के ऊपर, तो अपनी फैमिली लाइफ को संभालने में लगे हुए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और यही सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो इनका माइंडसेट अभी ऐसा है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी फैमिली को मान रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मान रहे हैं, ना कि आपको, ठीक है। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट अभी इनकी फैमिली लाइफ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। और हाँ, थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है आपके लव लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ दिख रही है मुझे, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं। और ये पार्टनर मुझे लॉयल तो नहीं दिख रहे हैं, या तो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, आपको चीट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इसलिए आपसे कम बात कर रहे हैं। या तो ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। तो आप इस पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं समझते कि ये पार्टनर लॉयल है, आपको नहीं लगता कि ये लॉयल है, ठीक है। आपको इनको देखकर ऐसे ही लग रहा है कि यार ये मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, लॉयल नहीं है मेरे साथ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है आपके रिलेशनशिप में और आपको भी इनके ऊपर शक है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की वजह से भी आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से भी ये पार्टनर आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई प्रॉमिस वी विल बी टुगेदर। ओ माय गॉड, देखिए अचानक से क्या कार्ड आ गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों एक साथ होंगे, रियूनियन होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर आने वाले 7 डेज में इतना ज़्यादा फेडअप हो जाएंगे, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इनको खुद ही लगेगा कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, अब मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पार्टनर के साथ ऐसी होंगी जिसकी वजह से ये थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, इरिटेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर आपको याद करेंगे, आपके लिए आगे बढ़ेंगे और आपसे प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, हमारा रियूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका रियूनियन ज़रूर होगा आने वाले 7 डेज में। ये पार्टनर चाहेंगे कि आपकी लाइफ में वापस कम बैक करें, और अभी ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर और आपके ऊपर ही स्टक है। जैसे आप स्टक को मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ऐसे ये पार्टनर भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपके ऊपर ही स्टक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आने वाले 7 डेज में इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। डिवाइन करेक्ट करें, आने वाले 7 डेज में करंट फीलिंग्स क्या होंगी
क्या फील करेंगे आने वाले 7 डेज में? पहला ही कार्ड आ गया सोलमेट्स। आने वाले 7 डेज में ये पार्टनर आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन महसूस करने वाले हैं। ये बहुत कोशिश करेंगे आपको भुलाने की, बट नहीं भुला पाएँगे। तो इनको ऐसा फ़ील होगा कि मैं भुला क्यों नहीं पा रहा उस पार्टनर को? मैं क्यों उस पार्टनर को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ? तो आप इनके दिल और दिमाग में छाए रहोगे। ये आपको लेकर ओवरथिंकिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि ना सोचे, भुला दें, आगे बढ़े, बट नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, उतना आपके करीब आएँगे। जितना सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं जाना, जितना कंट्रोल करेंगे उतना ये बर्डन महसूस करेंगे, उतना ये परेशान होंगे, उतना आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है? तो चाहकर भी आपको भुला नहीं पाएँगे। 7 डेज़ में आपकी यादें, आपकी मेमोरीज़, आपकी बातें इस पार्टनर के दिल दिमाग में घूमती रहेंगी। ठीक है? तो आने वाले 7 डेज़ में अट्रैक्शन, पैशन, फीलिंग्स बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है? और क्या फ़ील करेंगे आने वाले 7 डेज़ में? ट्विन फ्लेम का कार्ड है। देखिए यहाँ पर एक कार्ड है सोलमेट का, एक कार्ड है ट्विन फ्लेम का। कुछ लोग सोलमेट है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम है। ठीक है? तो आपके पार्टनर को भी फ़ील होगा कि कुछ तो कनेक्शन है, जो मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। ठीक है? तो आपके पार्टनर को यही फ़ील होगा कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना है। ठीक है? आई हैवंट गिव अप ऑन यू। आपके ऊपर से गिव अप नहीं करना चाहेंगे, मूव ऑन नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। ये पार्टनर ना आने वाले 7 डेज़ में एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार मुझसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं भुला पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ दूर रहने की, बट मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे उतनी ही परेशानी हो रही है, उतनी ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आखिर क्या है ये कनेक्शन? क्या है ये रिश्ता जिसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ? मैं क्यों उस इंसान से दूर नहीं जा पा रहा हूँ? तो इनकी कुछ ऐसी हालत होगी। तो बुरे हाल होने वाले हैं 7 डेज़ में। आपको याद करके, आपके बारे में सोच कर, ठीक है? बहुत परेशान रहेंगे। और अगर इस पार्टनर ने आपके ऊपर से गिव अप कर दिया था, बातचीत करनी बंद कर दी थी, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे या चले गए थे आपके लाइफ से आपको ब्लॉक करके, तो अब ये पार्टनर वापस आने की कोशिश करेंगे आने वाले 7 डेज़ में। ठीक है? अगर गिव अप कर दिया था, तो अब नहीं करेंगे। ठीक है? आने वाले 7 डेज़ में चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके लाइफ में वापस कम बैक करें। ठीक है? और क्या फीलिंग्स होंगी आने वाले 7 डेज़ में इस पार्टनर की? नो कॉन्टैक्ट। ये पार्टनर ना आने वाले 7 डेज़ में कन्फ्यूज़्ड रहेंगे ये सोचकर कि आपको ब्लॉक करे या अनब्लॉक करे। ठीक है? ये बार-बार आपको ब्लॉक करेंगे, फिर अनब्लॉक कर देंगे, या अगर इस पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोचेंगे। तो इस पार्टनर की बेचैनी बढ़ जाएगी, कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपको सोचकर, और बार-बार यही सोचेंगे, क्या मैं ब्लॉक कर दूँ, क्या मैं अनब्लॉक कर दूँ, या मैं ऐसे ही रहने दूँ, या अनब्लॉक ही रहने दूँ, या ब्लॉक ही रहने दूँ। तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस बारे में कि आपको ब्लॉक करे या अनब्लॉक करे। ठीक है? या ऐसे ही रहने दें। ठीक है? आपको कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि मैं ब्लॉक कर दूँ और मूव ऑन करूँ, लेकिन नहीं कर पाएँगे। सोचेंगे कि मैं ब्लॉक कर दूँ और आगे बढ़ जाऊँ अपनी लाइफ़ में, लेकिन नहीं कर पाएँगे, हो ही नहीं पाएगा। अगर ब्लॉक कर भी देंगे आने वाले 7 डेज़ में आपको, तो बाद में फिर आपको अनब्लॉक भी कर देंगे। ठीक है? तो कन्फ्यूज़न चलती रहेगी इनके दिल और दिमाग में, एक जंग चलती रहेगी। अगर आपको ब्लॉक भी कर देंगे ना, तो कुछ टाइम बाद आपको 2-3 दिन बाद अनब्लॉक भी कर देंगे। ठीक है? तो दुविधा में फँसे रहेंगे कि मैं क्या करूँ? ब्लॉक कर दूँ, अनब्लॉक करूँ, या फिर ऐसे ही रहने दूँ। फिर है डैमेज। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। देखिए इस रिश्ते की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन परिस्थितियों की वजह से आप दोनों को ही हर्ट हो रहा है। आप दोनों को ही तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ आपको हो रही है इस कनेक्शन में, उतनी तकलीफ इस पार्टनर को भी हो रही है। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इस पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मस्त अपनी लाइफ में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो सब सिर्फ एक दिखावा है। ठीक है? अगर ऐसा कर भी रहे होंगे, अगर ये एंजॉय कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि ये पार्टनर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, और अपने आप को कोशिश करेंगे कि मैं खुश रहूँ, मैं पॉज़िटिव सोचूँ, मैं आगे बढ़ूँ मूव ऑन करके, बट ये कर नहीं पाएँगे। ठीक है? जैसे आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो कि अब मैं सब भूल जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा, खुश रहूँगा अपनी लाइफ़ में, बट हो नहीं पाता है, प्रॉब्लम होती है। बार-बार पार्टनर की याद आती है, रोना आता है, याद करते हो पार्टनर को। तो जो हालत आपकी वो इस पार्टनर की भी है।
ठीक है। हाँ, आप इमोशनल डिसीजंस लेकर चल रहे हो और ये पार्टनर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेकर चल रहे हैं, ये सच है। यानी कि आप इमोशनली सोच रहे हो और ये पार्टनर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ठीक है? अगर इमोशनली सोच रहे होते तो आपको कॉन्टैक्ट करते, आपसे बातचीत करते, इमोशनल होते आपको लेकर, बट ऐसा नहीं है। ये पार्टनर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, बट मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली इससे कनेक्टेड हो। आप इमोशनली इस पार्टनर से कनेक्टेड हो, जुड़ चुके हो, अटैच्ड हो। ये पार्टनर भले ही प्रैक्टिकल सोच रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचकर चल रहे हैं, तो भले ही प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिल से कैसे निकालेंगे? आपको दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको दिल से भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो वही इनका हाल हो रहा है। प्रैक्टिकल तो सोच रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं निकाल पा रहे, आपको मूव ऑन नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं आने वाले 7 डेज में? ट्विन फ्लेम। देखिए कितने ज़्यादा कार्ड्स आए सोलमेट के, ट्विन फ्लेम के, और फिर से कार्ड आ गया ट्विन फ्लेम का। देखिए ये पार्टनर ना आपको चेस करेंगे। अगर आप इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ोगे ना, तो आपके पीछे पीछे आएंगे। आप अपने पार्टनर से ना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो, कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है? इसलिए आप भुला नहीं पाते, इसलिए आपके पार्टनर भी भुला नहीं पाते हैं। तो जो कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हो, आने वाले 7 डेज में ये पार्टनर भी फील करने लगेंगे, ठीक है? आने वाले 7 डेज में स्टॉकिंग चलने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करोगे, एक दूसरे की फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखोगे, अनब्लॉक, ब्लॉक, इस कन्फ्यूज़न में रहोगे कि ब्लॉक करना है या अनब्लॉक करना है या मूव ऑन करके आगे बढ़ना है, ठीक है? और रनर चेज़र बहुत ज़्यादा होगा, और रनर चेज़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर आप इस पार्टनर से मूव ऑन करके आगे बढ़ोगे, तो ये आपके पीछे आएँगे, और अगर आप इनके पीछे भागोगे, तो ये आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप जितना इस पार्टनर के लिए परेशान होंगे, रोओगे, तड़पोगे, जितना इनको लेकर सोचोगे, जितना इनके लिए परेशान होंगे, उतना ये पार्टनर आपसे दूर भागेंगे। और जितना आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, मूव ऑन करके आगे बढ़ोगे, परेशान नहीं होगे अपने पार्टनर के लिए, उतना ही ये पार्टनर आपके पीछे भागते चले आएँगे, ठीक है? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में परेशान होते हैं ना, वो चीज़ हमसे उतना ज़्यादा दूर चली जाती है। और जितना हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ़ में, अपने काम करते हैं, वो चीज़ें नेचुरली हमारी लाइफ़ में फिर अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास खुद आए, तो खुद से पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से खुश रहिए और मूव ऑन करके आगे बढ़िए। तब जाके ये पार्टनर आपके पीछे आएँगे। जब इनको लगेगा कि आप तो मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, इनको भूल कर आगे बढ़ रहे हो, तो ये ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है? तो आने वाले 7 डेज़ में मुझे यही दिख रहा है कि अगर आप इस पार्टनर से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे थे, इनको भूल कर आगे बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, खुश रहने की, तो अब ये पार्टनर वापस आने वाले आपके लाइफ में आपको चेज़ करने वाले। ठीक है? ये रीडिंग सिर्फ़ उनके साथ रेज़ोनेट करेगी, जो लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, पॉज़िटिविटी में रह रहे हैं। सिर्फ़ उन्हीं के पार्टनर वापस कम बैक करेंगे। ठीक है? और जो लोग अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कब आएँगे, वो कब कॉल मैसेज करेंगे, दुखी है, हर रोज़ रोते हैं, उनके पार्टनर अभी वापस नहीं आने वाले। ये मैं आपको साफ बता रही हूँ। ठीक है? तो ठीक है, तो सेल्फ लव कीजिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, ताकि वो एनर्जी आपके पार्टनर तक पहुँचे और वो आपको खोने से डरे और आपकी लाइफ में वापस आए। ठीक है? अब आने वाले 7 डेज़ में एक्शंस क्या ले सकते हैं पार्टनर? प्लानिंग। ये पार्टनर आने वाले 7 डेज़ में आपको खोने से डरेंगे, ठीक है? क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप इनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो आपने अपनी लाइफ चूज़ कर ली है कि मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, खुद पर ध्यान देना है, ठीक है? तो अब इस पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इनके अंदर आपको खोने का डर दिखाई दे रहा है मुझे। इसलिए ये पार्टनर आपको खोना नहीं चाहेंगे, आपके पीछे आएँगे, आपको चेज़ करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। तो आने वाले 7 डेज़ में ये पार्टनर प्लानिंग कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे कि मुझे कॉल करना है, मुझे मैसेज करना है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। ठीक है? क्योंकि इनको फ़ील होगा कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आप इनको भुलाकर आगे बढ़ रहे हो, और ये ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है? तो आने वाले 7 डेज़ में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे।
और क्या एक्शन होंगे इस पार्टनर के आने वाले 7 डेज में? ये पार्टनर बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस करेंगे, रिग्रेट करेंगे, अपनी गलतियों पर पछताएंगे कि मैंने जो गलतियां करी उसकी वजह से मेरे पार्टनर मुझसे दूर हो गया, मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, मैं ये फैसला नहीं ले पाया, मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया, या मेरी इस हरकत की वजह से मेरे पार्टनर को हर्ट हुआ और वो मुझे छोड़कर चला गया। तो इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, अपनी गलतियों पर पछतावा करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि पार्टनर के पीछे पागल मत हो, परेशान मत हो, रो मत, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव करो, खुश रहो, ताकि सामने वाला पार्टनर भी जले और आपको खोने से डरे। ठीक है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके पार्टनर वापस आ रहे हैं आने वाले 7 डेज में, और पछतावा भी करेंगे, रिग्रेट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि गलतियों का पछतावा होना चाहिए। और कैसे होगा? गलतियों का पछतावा दिलाना पड़ता है, एहसास करवाना पड़ता है सामने वाले को कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। ठीक है, अब एहसास कैसे दिलवाओगे? उनको छोड़ के चले जाओ, मूव ऑन कर लो, ब्लॉक कर लो, आगे बढ़ जाओ, कट ऑफ कर लो। तब उस पार्टनर को एहसास होगा अपनी गलतियों का कि मैंने गलत किया, तभी मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया। ठीक है, तो इस पार्टनर को वही एहसास होने वाला है और बहुत याद करेंगे आपको, बहुत मिस करने वाले हैं और बहुत रोएंगे आपको याद करके। तो आने वाले 7 डेज में अब वो टाइम आने वाला है, वो समय आने वाला है कि सब कुछ पलटने वाला है। यानी कि अब तक आप रो रहे थे इस पार्टनर के लिए, अब ये रोने वाले हैं। ठीक है, अब आप खुश रहोगे और ये परेशान होंगे आपके लिए। और क्या एक्शन होंगे आने वाले 7 डेज के लिए? इस पार्टनर को ना ऐसा फील होगा कि ये रिश्ता ना एंड हो गया है, मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, मुझे इस रिश्ते में अब कोई चांस नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा डरेंगे इसी बात को सोच सोच कर कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, क्या इनको एक और मौका आप दोगे, क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है हमेशा के लिए? तो यही बात सोच सोच कर ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, रोएंगे कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्या मेरा पार्टनर हमेशा के लिए चला गया मुझसे छोड़कर, क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा, क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? तो इसी बात को सोच सोच के ना ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो इस पार्टनर को अपना कर्मा मिलने वाला है, जो इन्होंने आपके साथ किया अब उसका कर्मा इनको मिलने वाला है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि अगर उनके पार्टनर वापस कम बैक करेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर और ज़्यादा रोएंगे और ज़्यादा परेशान होंगे। और क्या एक्शन होगा आने वाले 7 डेज में इस पार्टनर का? इक्वल गिव एंड टेक, कि अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है। क्यों भाई, इतने टाइम से कहाँ सो रहे थे तुम? मतलब अब तुम्हें होश आ रहा है। अब अगर हम मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुद को फिर से हमने संभाल लिया है, हम आगे बढ़ रहे इतनी मुश्किल से, तो अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तुम लाइफ में वापस आ रहे हो, अब तुम इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हो, तो पहले कहाँ थे तुम? राइट? तो वही मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को अब होश आ रहा है, अब लग रहा है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए। अब होश आ रहा है इस पार्टनर को। ठीक है, भाई पहले कहाँ थे तुम इतने टाइम से? मतलब अब जब मूव ऑन कर रहे हो तो तुम आगे भागे आ रहे हो। वाह क्या बात है। गिल्टी फील करेंगे, पछतावा महसूस करेंगे, शर्म आएगी अपनी हरकतों पर। जब ये बात भी करेंगे ना आपसे, कॉल मैसेज भी करेंगे, तो भी बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होगी इस पार्टनर को, क्योंकि इनको पता है कि गलती इनकी है, इनको पता है कि इनकी तरफ से ही गलती हुई है, जिसकी वजह से आप इनको पता नहीं माफ़ करोगे भी या नहीं करोगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करेंगे ये पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस करने वाले हैं, शर्म आएगी खुद की हरकतों पर, शर्म आएगी बात करने में इस पार्टनर को कि यार मैं किस मुंह से बात करूं, क्या मैं कोई कॉल करूं, क्या मैं मैसेज करूं? तो बहुत सोच सोच कर आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, हिम्मत नहीं होगी बट फिर भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, और बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। क्या आप दोनों का रियूनियन होगा आने वाले 7 डेज में? क्या आप दोनों का रियूनियन हो सकता है आने वाले 7 डेज में? डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए, आप भी ना इस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे आने वाले 7 डेज में, और आपके पार्टनर भी परेशान रहेंगे। आप भी सोचोगे कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे भुला देना चाहिए? तो आप यही बात सोचकर परेशान रहोगे, और आपके पार्टनर भी इसी बात को सोच के परेशान रहेंगे कि क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ, या मैं क्या करूँ, मैं कैसे बात करूँ? तो बहुत ज़्यादा उलझन में रहेगी आप दोनों की एनर्जी। क्या आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा?
क्या आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा आने वाले 7 डेज में? देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पार्टनर तो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, बट आप इनको अवॉइड कर सकते हो। आप इनको ब्लॉक कर सकते हो, आप इनसे दूर जा सकते हो, या आप इनसे मूव ऑन करने का फैसला ले सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अगर ये पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आप इनको अवॉइड कर दोगे, इनका रिप्लाई नहीं दोगे, इनके कॉल मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं दोगे, इनको अवॉइड कर दोगे, इनको इग्नोर करोगे, ठीक है? तो आप अपना पूरा बदला लेने वाले हो, मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर ये पार्टनर आपको कांटेक्ट करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, तो आप पूरा बदला लेने की तैयारी कर चुके हो कि आने तो दो कम से कम, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी, मैसेज करो मुझे, कॉल करो मुझे, फिर मैं बताऊँगा। मेरा तो रिप्लाई नहीं करा, मेरे तो कॉल मैसेज का कोई तुमने ध्यान नहीं दिया, तो मैं क्यों दूँ अब, राइट? तो आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे, तो आप पूरा बदला लेने वाले हो इस पार्टनर को इग्नोर करके, अवॉइड करके, ठीक है? पर क्या फिर भी आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा? पर क्या फिर भी आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा इतनी प्रॉब्लम्स के बाद? डिवाइन गाइड कीजिए, क्या इतनी प्रॉब्लम्स के बाद फिर भी दोनों का रियूनियन हो जाएगा? गाइड करें। देखिए, आपको मनाना मुश्किल होगा इस बार, ठीक है? ये पार्टनर आपको माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे आपसे, आपको बहुत मनाएंगे, और आसान नहीं होगा इस बार आपको मनाना, ठीक है? ये पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा मनाने वाले हैं आपको, इनकी हालत ख़राब होने वाली है आपको मनाते हुए, ठीक है? बहुत सॉरी बोलेंगे आपको, बहुत समझाएंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्या उसके बाद आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा? तो क्या उसके बाद आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा? यस। ओह माय गॉड, इतने टाइम से ना कार्ड नहीं आ रहा था, अब जाके कार्ड आया है। यानी कि इतना कुछ होने के बाद, इतना स्ट्रेस लेने के बाद, पार्टनर को अवॉइड करने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, फिर जाके आखिरी में आप दोनों का रियूनियन होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नई सिरे से एक नई शुरुआत। तो जो भी पुरानी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो प्रॉब्लम्स, वो मनमुटाव, वो झगड़े, ठीक है? वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये पार्टनर आपको मना ही लेंगे, आखिरी में आपको समझा देंगे, आपको आपके दिल दिमाग में एक एक बात बिठा देंगे, ठीक है? आप समझ जाओगे कि चलो ठीक है, अब ठीक है, मैं माफ़ करता हूँ या एक और मौका देता हूँ, चलो आगे बढ़ते, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, रियूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है? मैसेज देख लेती हूँ आखिरी, क्या आप दोनों का रियूनियन होगा? रियूनियन के लिए क्या एनर्जी है? आई एम इमोशनली अटैच्ड, डेफिनेटली रियूनियन होगा, क्योंकि आप भी अपने पार्टनर से इमोशनली अटैच्ड हो, आपके पार्टनर भी इमोशनली अटैच्ड है, तो बुलाना आसान नहीं है, इसलिए आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। क्या आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और आप इतनी आसानी से इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करोगे, ये मैंने देख ही लिया है, ठीक है? बट रियूनियन आखिरी में हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आखिरी में रियूनियन ज़रूर होगा, ठीक है? बाकी अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आपका अच्छा चले, या मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, रिश्ता आगे चलकर अच्छा बने, तो रिचुअल हीलिंग ज़रूर से करवाइए अपने पार्टनर के लिए। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नया साल है, लव को अट्रैक्ट कीजिए, मनी को अट्रैक्ट कीजिए, लक को अट्रैक्ट कीजिए, धन को अट्रैक्ट कीजिए, तो उसके लिए आप क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो। अगर आप अपने व्यापार को ग्रो करना चाहते हो, यंत्र ले सकते हो, व्यापार वृद्धि यंत्र ले सकते हो मुझसे, ठीक है? और वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।